तेजस्वी यादव, इन्होंने भी मेडल जीता है। 13 वर्ष या 14 वर्ष का उम्र था। आई खेल कृतित्व पुरस्कार लिया है। आपने जो खेल कृतित्व पुरस्कार लिया है वह आपने गलत तरीके से हासिल कर लिया। आपकी मां, आप नीतीश कुमार जी बिहार की बेटी की चिंता करते हैं, लेकिन राबड़ी देवी के तो अपन बेटा के चिंता था कि हमरो बेटा के तो क्या खेले थे, गुल्ली डंडा खेले थे। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय के निदेशक से अनुरोध करेंगे, आप पुरस्कार हमको वापस कर दीजिए, हम उसमें पूरा ब्यौरा के साथ ये फोटो डालेंगे। खेलो इंडिया में जो हमने उपलब्धियां हासिल की है, पूरे बिहार को इस बात के लिए गर्व है। तो राजगीर में ही नहीं हुआ, केवल वह बेगूसराय में हुआ, पाटलिपुत्र खेल स्टेडियम में हुआ। ये सारे खेल परिसर का निर्माण केवल और केवल माननीय नीतीश कुमार जी के शासनकाल में हुआ। ये खेल राष्ट्रीय पटल पर नहीं रह पाता था। रग्बी, थांग टा, ये मणिपुर का खेल है, मणिपुर का खेल है, लेकिन नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से बिहार की बेटियों ने थांग टा में 2 गोल्ड मेडल जीता, 2 गोल्ड मेडल उड़ान दिया। आज बेटियां हमारी 7 में 5 गोल्ड मेडल जीत के लाती है। यह बेटियों के सशक्तिकरण का इससे बड़ा कोई नजारा नहीं हो सकता। अगर आप देखिएगा टोटल मेडल के हिसाब से तो हम 9th पोजीशन पर हैं। 36 मेडल हम लोगों ने जीता। पूरा ब्यौरा आप लोग को हम लोग डिटेल भेजेंगे। और यह भी अभी विजय जी ने आपको बताया, जरा यह भी लोग याद रखिएगा, क्योंकि हमारा काम लोग भूल जाता है। खेलो इंडिया कार्यक्रम जो हुआ बिहार में, तो राजगीर में ही नहीं हुआ, केवल वह बेगूसराय में हुआ, पाटलिपुत्र खेल स्टेडियम में हुआ। ये सारे खेल परिसर का निर्माण केवल और केवल माननीय नीतीश कुमार जी के शासनकाल में हुआ। और कहां हमने यात्रा शुरू की? चरवाहा विद्यालय से यात्रा शुरू किया था इस बिहार में, और आज राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बिहार खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की है। अब बताइए, हम लोगों ने जो उपलब्धि हासिल किया उसकी चर्चा हमारे प्रदेश के प्रवक्तागण और हमारी पार्टी के नेता ने किया। तो हम तो अपना मेडल हमारी बेटी जीत के लाई, हमारे नौजवान जीत के लाए, बिहार का गौरव बढ़ाया, बिहार का शान बढ़ाया। दूसरी तरफ राजनीति का जालसाज, मैं पहले भी आरोप लगा चुका हूं, इन्होंने भी मेडल जीता है। 2003 में पिता रेल मंत्री तेजस्वी यादव, उस समय इनकी माताजी मुख्यमंत्री थी। 2003 में डेट बता रहे हैं, 29 अगस्त 2003 को। कई बरस का उम्र था इनका, जरा जोड़ लीजिएगा। 13 वर्ष या 14 वर्ष का उम्र था। आई खेल कृतित्व पुरस्कार ले आए। हम इसकी चर्चा इसलिए करना, फोटो भी है, ऐसा नहीं कि गड़बड़ बात नहीं है, एकदम ओरिजिनल पक्का पक्की। हम इस बात की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बेटियों का क्या सशक्तिकरण हुआ है। चार्ट कहां है वो खेल वाला? आप देखिए, ये खेल राष्ट्रीय पटल पर नहीं रह पाता था। रग्बी, थांग टा, ये मणिपुर का खेल है, मणिपुर का खेल है, लेकिन नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से बिहार की बेटियों ने थांग टा में 2 गोल्ड मेडल जीता, 2 गोल्ड मेडल। ये उपेक्षित खेल है, और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में परंपरागत खेल और उपेक्षित खेल, उपेक्षित है ऐसा रग्बी। कितने लोग बिहार में जानते हैं रग्बी को?
कितने लोग जानते हैं थंगटा को? और हमारी बेटियां उसका अभ्यास करके गोल्ड मेडल जीत के लाई, रग्बी में जीत के लाई गोल्ड मेडल। थांगटा में मणिपुर का खेल बिहार की बेटी खेली और गोल्ड मेडल जीती। गोल्ड मेडल जीती तो उसके गांव के लोग, इलाके के लोग, पूरे बिहार के लोग गौरव महसूस करते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव, आपने जो खेल कृतित्व पुरस्कार लिया है वह आपने गलत तरीके से हासिल कर लिया। आपकी मां, अब नीतीश कुमार जी बिहार की बेटी की चिंता करते हैं, लेकिन राबड़ी देवी के तो अपन बेटा के चिंता था कि हमरो बेटा के तो क्या खेले थे, गुल्ली डंडा खेले थे। अरे कोई खेल खेले होंगे ना, ये बताइएगा ना। खेल कृतित्व पुरस्कार इनको मिलता है। तो हम तो अनुरोध करेंगे आपके माध्यम से, चुनावी वर्ष है, खेलो इंडिया में जो हमने उपलब्धियां हासिल की है, पूरे बिहार को इस बात के लिए गर्व है। तो पाप के भी क्षरण का ही समय है। तेजस्वी यादव जी, अगर आपने गलत तरीके से खेल कृतित्व पुरस्कार ले लिया है, हम अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय के निदेशक से अनुरोध करेंगे, आप पुरस्कार हमको वापस कर दीजिए। हम उसमें पूरा ब्यौरा के साथ ये फोटो डालेंगे कि कैसे भी इनको मिला पुरस्कार, उसका पूरा ब्यौरा उपलब्ध कराएंगे और उपलब्ध कराकर बिहार पूरा कहानी बताएंगे। कैसे रेल मंत्री थे, कैसे कंस्ट्रक्शन कंपनी को काम मिला, उसके एवज में इनको झारखंड में खिलवाया गया, कैसे झारखंड में खेलने के बाद जैसे ही रेल मंत्री से ही हटे, मैं टर्मिनेटे हो गए, मान लीजिए ये भी टर्मिनेट हो गए, इनका भी काम खत्म हो गया। क्रिकेटर कोई पूछता ही नहीं मुझसे, तो जरा पूछिएगा। तो इसलिए अनुरोध करेंगे कि लालू जी अब पटना आ गए हैं, हमारी उपलब्धियां जो है माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में खेलो इंडिया में बिहार ने जो अपनी रैंकिंग में सुधार किया, बिहार ने देश के अंदर नजीर कायम किया, बिहार की बेटियों ने गोल्ड मेडल जीता, मणिपुर के खेल में हमारी बेटी गोल्ड मेडल जीतती है, रग्बी जैसे खेल में हमारी बेटी गोल्ड मेडल जीतती है। दूसरी तरफ आर्थिक भ्रष्टाचार का आरोपी, 420 का आरोपी, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का आरोपी आपने खेल में भी जालसाजी किया है। तो खेल कृतित्व पुरस्कार लौटाइए और पूरा उसकी पृष्ठभूमि, हम ये वायदा करते हैं आपके सामने, पूरा ब्यौरा सामने में एक शिलापट बनवा करके वहां लगा देंगे कि आने वाली पीढ़ी भी दर्शन करते रहेगा। दुनिया के लोग आ रहे हैं बिहार। अब देखते हैं ना, जापान से लोग खेलने आता है, कौन कौन देश से लोग खेलने आता है, तो जाता है देखने के लिए, देखेगा ना भाई कि लीडर ऑफ अपोजिशन जो है ये सब पुरस्कार प्राप्त, एक पुरस्कार गलती से प्राप्त कर लिए थे और उसका नतीजा ये है। तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय में रख देंगे जिससे कि आने वाली पीढ़ी देखेगी। और खेलो इंडिया के माध्यम से माननीय नीतीश कुमार जी ने जो मुकाम स्थापित किया है वह देश के अंदर एक कीर्तिमान है, यही बताने के लिए। इसके अलावा आज इससे जुड़ा प्रश्न तो पूछ लीजिए, बाकी आपके मन में जो हो रहा होगा ना वो कल